स्टार्ट करते हैं। आज इंटीग्रेशन के हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़े से इनमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपके असाइनमेंट में आखिरी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, कंबाइंड क्वेश्चन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। पहला ही क्वेश्चन है और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्कूल एग्जाम्स में, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 3 में भी आ सकता है, डिपेंडिंग है, कई बार 5 में भी आ जाता है। क्या अप्रोच समझ में आ रही है ये बताओ सबसे पहले। अगर ऊपर रूट ना होता, नीचे रूट होता तो साइन एक्स को टी लेता, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाता। बट यहां पे नहीं है ऐसा, यहां पे तो नहीं है ऐसा। अब क्या करें? पहला स्टेप क्या समझ में आ रहा है कि क्या अप्रोच लेनी चाहिए? क्या अप्रोच लेनी चाहिए फर्स्ट स्टेप में? स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू टेक टी, यू विल नॉट गेट डी टी। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस। आपको कोई भी फंक्शन आप टी लोगे, आपको डी टी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, न्यूमरेटर में रूट है, सेपरेट होगा नहीं। अगर मैं रूट को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, ऊपर सिर्फ कॉस कर दूं, तो साइन एक्स को टी लूंगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। राइट? रैशनलाइज कर दें। अच्छा, अगर वो करता हूं तो नीचे रूट कॉस एक्स है, उसका क्या करूंगा? इजंट इट? मतलब मैं पहले सारे तरीके आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप सोचोगे एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में मैं साथ नहीं चलूंगा, एग्जाम में आपको सोचना है। सो दो, जस्ट think 2 steps further. So the problem here in this question is this root. अगर ये रूट ना होता तो शायद कुछ हो जाता, राइट? रूट ना होता तो वो नीचे ना ऊपर फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम आती, ना नीचे फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम आती। रूट को हटा दो। कैसे? रूट कॉस एक्स को टी ले लो। अच्छा, रूट कॉस एक्स को टी लेके क्या होगा? कॉस एक्स कितना हो गया? टी स्क्वायर। कॉस एक्स हो गया टी स्क्वायर। अब क्या होगा? कॉस एक्स को अगर मैं टी स्क्वायर ले भी लूं, डिफरेंशिएट करूंगा, साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? -2t dt हुआ? मानते हो? अब यहां तो ऊपर साइन एक्स है नहीं, ऊपर साइन एक्स है नहीं, पर मैं साइन से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकता हूं। या फिर आप ऐसे कह दो dx अपॉन dx, चलो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि हमें dx के साथ साइन एक्स चाहिए। नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो कुछ तो बनेगा। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हट जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वील सी एल्जेब्रिक को कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? रूट कॉस एक्स को टी लिया, कॉस एक्स मेरे पास टी स्क्वायर आ गया, साइन एक्स डी एक्स -2t dt हुआ। ये इंटीग्रल क्या बना? रूट कॉस एक्स की जगह आया टी। मैं पहले एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हमें, क्योंकि साइन एक्स चाहिए, तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं रूट कॉस एक्स साइन एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम इसी फॉर्मेट में पहुंचे हैं ना। ठीक, अब साइन एक्स dx को मैं क्या लिखूंगा? -2t dt। रूट कॉस एक्स को क्या लिखूंगा? t, ये हुआ -2t dt। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा? 1 cos स्क्वायर, मतलब 1 t टू पावर 4। cos x t स्क्वायर है, कितना बना? 1 t टू पावर 4। यहां तक समझ में आती है बात? यहां तक समझ में आती है? माइनस को नीचे ले जाओ, मेरे पास ये इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt अपॉन t टू पावर 4 -1। कौन सी फॉर्म आ गई? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर 4 वाली? बिल्कुल नहीं, उस पर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव होता है, इसमें कांस्टेंट के साथ नेगेटिव है। इसमें लगेगी फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ डिनोमिनेटर में,
मेरे पास आया 2t² dt अपॉन t² -1 इंटू t² +1 लिख सकते हो। अब न्यूमरेटर में 2t² है, उसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों का सम 2t² होता है कि नहीं होता, लिखो t² +1 प्लस t² -1 अपॉन t² -1 इंटू t² +1 dt। सेपरेट करो, इसके साथ सेपरेट करूंगा 1 अपॉन t² -1 dt, इसके साथ सेपरेट करूंगा 1 अपॉन t² +1 dt। t² -1 क्या फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला है ये, 1/2a log x - a अपॉन x + a। सो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 1/2 log t - 1 अपॉन t +1 प्लस ये क्या बन गया 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी थी, √cos x। सो आपका रिजल्ट कितना आया, 1/2 log √cos x - 1 अपॉन √cos x + 1 प्लस tan इनवर्स √cos x प्लस c। अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया। इसको लिखो अपने हाथ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको। अभी पहले ये वाला लिखो और ये 4 अटेम्प्ट करो, फिर मैं एक एक करके सारे सॉल्व करूंगा, और थोड़ा जल्दी स्पीड पे। ध्यान दो सामने, आई विल डू इट फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट 5 आप करना। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू हैव, यू हैव √(e⁻x - 1)। सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि भाई ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसको सिंगल टर्म बना लेते हैं, ठीक है। चलो पहले 2 स्टेप आगे सोचते हैं। अगर सिंगल टर्म बना भी लें, e⁻x - 1 को t लें, तो e⁻x dx इक्वल टू dt, तो dx कितना आएगा, dt अपॉन t, dt अपॉन t प्लस dt अपॉन e⁻x, dt अपॉन e⁻x का मतलब dt अपॉन t + 1। क्या करूंगा उसका, dt अपॉन t + 1, √t तो अभी भी है न्यूमरेटर में, √t अपॉन t + 1 आ जाएगा। नीचे माइनस का प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, वो सेपरेट तो हो नहीं सकता फिर से। मतलब क्वेश्चन में, पहले मैं गलत करता हूं, कोई बात नहीं, आप देखो ध्यान से। e⁻x - 1 को मैंने t लिया अगर, तो e⁻x dx मेरे पास क्या बन गया, dt बन गया। तो dx मेरे पास आ गया dt अपॉन e⁻x मतलब t + 1। सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंटीग्रेशन √t dt अपॉन t + 1। क्या अब आप सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या करें, रूट हटाओ, √t को z ले लो, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन कर लो, कोई बात नहीं। √t को z अगर लूं तो t हो गया z², dt हो गया 2z dz, इंटीग्रेशन √t की जगह z 2z dz डिवाइडेड बाय z² + 1, 2 बाहर, इंटीग्रेशन z² dz अपॉन z² + 1, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, z² + 1 - 1 अपॉन z² + 1 dz, सेपरेट ट्वाइस इंटीग्रेशन dz माइनस इंटीग्रेशन dz अपॉन z² + 1, 2z माइनस tan इनवर्स z प्लस c, z की वैल्यू डालो, z कितना है, √t, और √t की वैल्यू, t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू डालो, √e⁻x - 1 tan इनवर्स √e⁻x - 1 प्लस c। बट इजी हो जाता अगर आपको ये रूट शुरू में ही दिख जाता कि इसको हटाने की जरूरत है। रूट के साथ तो आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, पूरे को टी ले लो। और मोर ओवर, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ना कुछ ना समझ में आए, कोई डेरिवेटिव ना दिखे, कुछ ना दिखे, तो
मोर लेस 60% 70% क्वेश्चन में ना पूरे को टी ले लिया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं रूट ई टू पावर एक्स माइनस वन को टी लेता हूं तो ई टू पावर एक्स माइनस वन मेरे पास हो गया टी स्क्वायर, ई टू पावर एक्स डीएक्स मेरे पास हो गया 2t dt, dx मेरे पास हो गया 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो ये इंटीग्रल बना, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स माइनस वन के रूट को लिखा t, ये हुआ 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। सो 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन dt, मतलब 2 इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, 2t माइनस tan इनवर्स t प्लस c, सो 2 रूट e टू पावर x माइनस वन माइनस tan इनवर्स रूट e टू पावर x माइनस वन प्लस c। गॉट इट? अप्रोच समझ में आई? कैसे सोचा? अगर गलत भी कर लिया तो भी इंप्रोवाइज करके आगे सॉल्व हुआ, क्योंकि ऊपर रूट है बेटा। ये आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एट एनी कॉस्ट रूट टी तो हटाना ही पड़ेगा ना। समझ में आई बात? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा जिसमें बाहर एक टर्म होगी, अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ गंदी सी पावर होगी, 99.99% क्वेश्चन में एक ही चीज होती है, जो अंदर वाला है ना उसको बाहर ले लिया करो। यहां पे क्या है, एक्स टू पावर 4 प्लस 1, एक्स टू पावर 4 बाहर, अंदर से बाहर कॉमन ले लो। जब आप एक्स टू पावर 4 अंदर से बाहर कॉमन लोगे तो होगा क्या, ऊपर है dx, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था, एक्स टू पावर 4 जब बाहर लोगे तो उसकी पावर 3/4 भी है, वो बाहर आ जाएगी। 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 की पावर 3/4 बचेगा, क्योंकि एक्स टू पावर 4 अकेला नहीं है, उसके साथ पावर भी है 3 टू पावर 4। तो जब आप एक्स टू पावर 4 बाहर लोगे तो एक्स टू पावर 4 की पावर 3/4 बाहर आएगी। अब इधर कटिंग हो, ये 4 से 4 कट गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स टू पावर 5, dx अपॉन एक्स टू पावर 5, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 की पावर 3/4। अब कुछ नजर आया? इसको अगर t लेता हूं तो ये टर्म dt आती है। सो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 को t लो, डेरिवेटिव करो 0, एक्स टू पावर -4 का डेरिवेटिव -4 अपॉन एक्स टू पावर 5 dx इक्वल टू dt। सो dx अपॉन एक्स टू पावर 5 आपके पास कितना आया, dt अपॉन -4। सब्स्टिट्यूट करो, ये इंटीग्रल कितना आएगा, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू, dx अपॉन एक्स टू पावर 5 की वैल्यू, dt अपॉन -4, -1/4 dt, डिनोमिनेटर में t टू पावर 3/4। सो -1/4 इंटीग्रेशन t टू पावर -3/4 dt, -1/4 इंटीग्रेट करो t टू पावर -3/4 प्लस 1, -3/4 प्लस 1। सो रिजल्ट कितना आया, माइनस t टू पावर 1/4 प्लस c। सो माइनस t की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c। समझ में आई बात? क्लियर? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? बेटा देखो, इंटीग्रेशन में आप 500 बार एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कर लो, कोई फायदा नहीं है, until unless you do mixed questions, that is very important। ठीक है? नेक्स्ट, एक्स साइन क्यूब इंटू कॉस, कौन सी फॉर्म है बताओ? नीचे प्रोडक्ट हो रहा है नीचे साइन और कॉस है और उनके पावर्स हैं, उनकी पावर्स का सम कितना है, 2, स्क्वायर रूट भी है, उनकी पावर्स का सम कितना है, 2। बेसिकली ये है क्या, साइन टू पावर 3/2x, कॉस टू पावर 1/2x। पावर्स का सम इवन हो तो क्या करते हैं, कॉस टू पावर दैट वैल्यू से डिवाइड। स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो स्ट्राइक नहीं करेगी क्योंकि अभी वो फॉर्म के क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर उस फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे होते तो स्ट्राइक कर जाता, क्योंकि वो फॉर्म उसी वक्त कर रहे थे। बट जब ये मिक्स क्वेश्चन में यही दिक्कत है सबसे बड़ी, और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में कमांड करने के लिए आपको मिक्स क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं अभी और असाइनमेंट दूंगा, अब जो क्वेश्चंस कराऊंगा, होमवर्क दूंगा या असाइनमेंट दूंगा, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसी से इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज होगी। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव।
देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आप 500 बार सारी फॉर्म्स याद कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप मिक्स क्वेश्चन नहीं करोगे। सो इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर कितना आया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। रूट के अंदर जाके कॉस क्या बन जाएगा, कॉस टू पावर 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस टू पावर 4। कॉस कॉस कट गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स। अब किसको टी लेंगे, टैन एक्स को। टैन का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है, टैन एक्स को टी लीजिए। सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना हो गया, dt इंटीग्रेशन dt अपॉन t टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन t टू पावर -3/2 dt t टू पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। सो -2 अपॉन रूट t। सो -2 अपॉन रूट tan x प्लस c। ओ dt कहां लिख दिया मैंने, सॉरी, प्लस c। समझ में आई बात, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आप करना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का। प्रॉपर्टीज लगेंगी, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। कैसे अप्रोच करते हैं इसको, डिनोमिनेटर में आप देखो टर्म है π/2। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स दैट थिंग कितना होता है, π/2। तो डिनोमिनेटर में आपको सीधा सीधा क्या दिख गया, π/2। तो ये इंटीग्रल कितना हुआ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय π/2 dx। नीचे वाली टर्म तो सिंप्लीफाई हो गई। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे करते हो आप, बाय पार्ट्स लगा के। यहां पे 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा अगर इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूं। गधा थोड़ी ना हूं मैं, एक ही बार लगाऊंगा, मैं एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देता हूं। चाहे साइन को कॉस में कर दो, चाहे कॉस को साइन में कर दो। बताओ किसको करूं, कॉस को साइन में कर देते हैं। ये 2/π बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स अपनी जगह पे, कॉस इनवर्स को लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स dx। ये आ गया 2/π इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। अलग अलग करो, 4/π इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx। नंबर 1 रखो संभाल के, एक मिनट साथ में ही कर ही लेते हैं। 4/π I1 माइनस x प्लस c1। अब I1 को अलग अलग सॉल्व करो। I1 कितना है, I1 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, बाय पार्ट्स लगा के। एक तरीका याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बाय पार्ट्स हो, इजी हो जाता है, उसको टी ले लिया करो, इजी हो जाता है। सो साइन इनवर्स रूट एक्स को टी ले लो, रूट एक्स हो गया साइन टी, एक्स हो गया साइन स्क्वायर टी, dx हो गया 2 साइन टी कॉस टी dt। पुट करो, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह t, dx है साइन 2t dt। यस और नो। अब बाय पार्ट्स लगाओ, इजी होगा, इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगी। सो 2 बाहर तो नहीं था कुछ, नहीं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ, t। इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, चेन रूल लगेगा 2 से डिवाइड। इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस 2t बाई 2 dt। दोबारा इंटीग्रेशन माइनस 1/2 कॉस 2t, कॉस का इंटीग्रेशन साइन
बाई 2 हुआ प्लस C2, राइट। वैल्यू डालनी पड़ेगी अब साथ में t की जगह। cos 2t, sin t आपके पास है cos 2t, cos 2 थीटा, देखो हमें इसके फॉर्मेट में चाहिए। cos 2t, cos 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2 एक्स। साइन स्क्वायर कितना था? एक्स था कि नहीं? तो 1/2 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1/4 साइन 2t। साइन 2t कितना होगा? साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन टी कॉस टी। ये हुआ 2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, कॉस की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। यस और नो? सो रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस C2। तो तमीज से वैल्यूज डालो, माइनस 1/2 1 माइनस 2x प्लस 1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C2 नंबर 2। सब्सटीट्यूट करो सेकेंड को फर्स्ट में, आपके पास आया i की वैल्यू 4/π ऑफ दिस। 4/π का मतलब क्या हो? माइनस अंदर ले जाऊंगा। 2/π ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 2/π रूट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस ओवरऑल c। आई समझ बात? ये वाला x कहां t से मल्टीप्लाई नहीं किया? t रह गया, शिट सॉरी, ये t मिस हो गया। t t t की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स रूट x। साइन इनवर्स रूट x यहां पे साथ में आ जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, वो टी मिस हो गया था यहां पे मुझसे, ये रह गया था। अप्रोच समझ में आ गई? इजी लगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप 6th 7th 8th, इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये मल्टीप्लीकेशन है, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और स्कूल एग्जाम में काफी आता है। 9th और 10th 6 to 10 आपके पास 5-7 मिनट है, अटेम्प्ट कीजिए। 6 to 10 जो लिखने का काम है वो घर पे हो जाएगा। 6 to 10 अटेम्प्ट कीजिए। चलो सामने देखो, मैं करता हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला इसमें सबसे पहले क्या करोगे? इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर आ गया आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर से जब डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर जाके वो क्या बन गया? साइन टू पावर 4। साइन टू पावर 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन टू पावर 4x। साइन क्यूब कट गया, यह आ गया कोसेक क्यूब एक्स डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स। सेपरेट करो दोनों को, इंटीग्रेशन, स्क्वायर था कोसेक का, कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, सेपरेट करोगे कॉस अल्फा प्लस कॉटेक्स साइन अल्फा। इसको टी, ये डी टी। अल्फा इज ए कांस्टेंट, कॉस अल्फा
प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसको लो टी, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा dx इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx कितना हुआ, माइनस dt अपॉन साइन अल्फा रूट टी। सो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन टी टू पावर माइनस हाफ dt, क्या होता है 2 रूट टी। सो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट टी की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस सी। आया समझ, मजा आया? इस पे आ जाओ। न्यूमरेटर में से x टू पावर 4 कॉमन लो, पावर 1/4 बाहर है, 1 माइनस 1/x क्यूब बचा, पावर 1/4 अपनी जगह पे, अपॉन x टू पावर 5, ये कट के x बच गया, x नीचे कटा, 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 1/4 नीचे बचा x टू पावर 4 dx। अब 1 माइनस 1/x क्यूब को t, 1 का 0, t टू पावर माइनस x टू पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव 3 अपॉन x टू पावर 4 dx इक्वल टू dt। सो ये इंटीग्रल कितना बना, इंटीग्रेशन t टू पावर 1/4 dx अपॉन x टू पावर 4 कितना हुआ, dt/3, 1/3 t टू पावर 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c। सो 4/15 t टू पावर 5/4 प्लस c, यानी 4/15 t की वैल्यू x माइनस 1/x क्यूब, x नहीं 1 माइनस 1/x क्यूब की पावर 5/4 प्लस c। ठीक है, और देखो क्या करेंगे इसमें, 5 टू पावर 5 टू पावर 5 टू पावर x को t, सबसे बड़े वाले को। ये पेपर में ऐसे भी आया हुआ है, ये 2 के साथ, सिर्फ ये 2 का इंटीग्रल, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा ना उसको t लोगे। ये 2 टू पावर 2 टू पावर 2 टू पावर x भी आ सकता है, इस टाइप में भी हो सकता है। अब इसका डेरिवेटिव करो, a टू पावर x का डेरिवेटिव a टू पावर x log a इनटू x की जगह 5 टू पावर 5x है, a टू पावर x log a, चेन रूल लगेगा, इनटू 5 टू पावर x का 5 टू पावर x log 5 dx इक्वल टू dt। क्या ये समझ में आता है? a टू पावर x की जगह जो चीज है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, फिर से x की जगह जो चीज है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आया 5 टू पावर 5 टू पावर 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर 5 टू पावर x इंटू 5 टू पावर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 5 का क्यूब। ये 3 बाहर नहीं आएगा, log ऑफ 5 क्यूब नहीं है, log ऑफ 5 का होल क्यूब है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, ये इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रेशन पूरा dx है, ये बन गया dt अपॉन ये पूरा dt अपॉन log 5 का क्यूब, log 5 का क्यूब बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, t की वैल्यू 1 अपॉन log 5 का क्यूब, t की वैल्यू 5 टू पावर 5 टू पावर 5 टू पावर x प्लस c। एक बार किया हो स्ट्राइक करेगा, टिपिकल क्वेश्चन है ये, इस पूरी एक्सरसाइज में सारे टिपिकल क्वेश्चन हैं ज्यादातर। यहां तक समझ में आया? समझ में आई अप्रोच? 9th क्या बताया इसमें, एनसीईआरटी का है ये, मिसलेनियस का, रूट एक्स को कॉस थीटा, रूट एक्स का एक्स, एक्स कितना हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, dx कितना हुआ -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। मानते हो? वैल्यू फेंको, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
इंटू -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस कॉस कितना हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से 2 कट जाएगा, ये आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करने के लिए -2 साइन थीटा को तोड़ो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कटिंग करो, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कट गया, आपके पास आया -2 बाहर लिखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये -2 अपनी जगह पे, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सेपरेट करोगे -2 बाहर, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर को कैसे करते हो कॉस 2 थीटा में चेंज करके, -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। एलसीएम 2 कट जाएगा, -1 इंटीग्रेशन 2 कॉस थीटा -1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। माइनस अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा +1 -2 कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करो, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा -2 साइन थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू डालो, साइन 2 थीटा आपके पास कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा 2 कॉस थीटा, साइन थीटा होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ऑलरेडी था, प्लस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स -2 साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। आई बात समझ? आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या करोगे, एक्स क्यूब को टी लोगे, क्योंकि देखो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई नीचे से कॉमन ले लेते हैं, पर 2 स्टेप आगे सोचो, अगर नीचे से x⁻6 कॉमन लूंगा तो बाहर x क्यूब आएगा, बाहर x क्यूब आने का मतलब बाहर हो जाएगा x⁻4, x⁻4 और अंदर है 1 माइनस 1/x⁻6, वो डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं बनता, तो ये वो फॉर्म नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो। उसके लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे हो गया एक्स क्यूब रूट एक्स क्यूब x⁻6 - 1 dx। अब एक्स क्यूब को टी, एक्स स्क्वायर dx कितना हुआ dt बाई 3, इंटीग्रेशन dt बाई 3 t रूट टी स्क्वायर -1, ये बन गया सीधा सेक इनवर्स t प्लस सी। सो 1/3 सेकेंड इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। आई समझ? अब आगे कीजिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। बढ़िया क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं। ये 11 से 15 आपके पास 10 मिनट का समय है। 11 से 15 सामने ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11 से 11th सॉल्व करने के लिए ये एक ऑड पोजीशन पे है, मतलब अजीब सा जिसका कोई काम नहीं है। तो रूट ऑफ x - 1 को तो पहले हटाना ही पड़ेगा। x - 1 हो गया टी स्क्वायर, dx हो गया 2t dt, इंटीग्रेशन dx की जगह आया 2t dt, x की जगह आया टी स्क्वायर प्लस 1 और रूट x - 1 की जगह आया t। क्या बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक क्या करोगे, लीनियर इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। 2t प्लस 1, फिर भी वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। सो 2t प्लस 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1।
ये हो गया 2t + 1 dt, इसको नहीं छेड़ रहा अभी मैं, इकट्ठा इंटीग्रेट करूंगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, t का कोएफिशिएंट 1, उसका हाफ कितना हुआ 1/2, स्क्वायर कितना हुआ 1/4, प्लस 1/4 माइनस 1/4 करूंगा तो ये प्लस 3/4 बचेगा, 1 माइनस 1/4। तो ये आपके पास आया इंटीग्रेशन 2t + 1 dt अपॉन t² + t + 1 माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t + हाफ का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये सीधा क्या हो गया, लॉग, पहले वाला हो गया लॉग t² + t + 1 और dx अपॉन x² - a² 1/2a log x - a अपॉन x + a, सो t + हाफ माइनस √3/2 अपॉन t + हाफ प्लस √3/2 प्लस c। कर लोगे आगे, t की वैल्यू बस सब्सटीट्यूट करनी है। कौन सा बेटा, माइनस है, प्लस में होता है tan इनवर्स। नेक्स्ट, इसमें क्या बताया मैंने आपको, रैशनलाइज कीजिए न्यूमरेटर को रूट के अंदर ही, x - 1 अपॉन x + 1 x - 1 dx, x इंटू x - 1 अपॉन √x² - 1 dx, isn't it? अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन x² - x अपॉन √x² - 1 dx। अब बताओ क्या करोगे, उससे क्या होगा, x² अपॉन उससे करने से फिर -1 + 1 किया और x अपॉन उसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगा दो, नहीं तो x² - 1 का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो इसमें क्या करोगे, x² - 1 + 1 - x अपॉन √x² - 1 dx लिख सकते हो। x² - 1 अपॉन √x² - 1 बन गया √x² - 1 dx प्लस 1 अपॉन √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन √x² - 1 dx, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फॉर्मूला ये इस वाले को सॉल्व करने के लिए x² - 1 को t, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे इसको। नेक्स्ट, इसमें इंटीग्रेशन √x dx अपॉन √a³ - x³, क्या करोगे, x⁴ को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये हो गया 3/2 √x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन √x dx को क्या लिखोगे, dt अपॉन 3/2 फॉलोड बाय अंडर रूट ऑफ a³ - t²। अब a² - x² लगाने के लिए dt अपॉन रूट ऑफ a³ की a² चाहिए, तो a⁴ का स्क्वायर माइनस t², dx अपॉन √a² - x², कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स। सो 2/3 ऑफ साइन इनवर्स t अपॉन a⁴ प्लस c, t की वैल्यू डालो, आंसर, ठीक है। 9th, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x 2 sin x cos x अपॉन 2 हाफ इंटीग्रेशन e⁴x sin 2x dx, हाफ, इसमें लगाओ बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, sin 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ e⁴x
इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x यानी 2 cos 2x इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स। इसमें फिर से बाय पार्ट्स, हाफ अपनी जगह पे, ई टू पावर एक्स साइन 2x -2, इसमें बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया आपका -2 साइन 2x ई टू पावर एक्स डी एक्स। ये हो गया हाफ, ब्रैकेट खोलो हाफ के साथ, हाफ ई टू पावर एक्स साइन 2x माइनस ई टू पावर एक्स कॉस 2x माइनस ई टू पावर एक्स इंटू साइन 2x। ये होता है ई टू पावर एक्स साइन 2x, ये है 2i, ई टू पावर एक्स साइन 2x dx है 2i, सो माइनस 4i प्लस सी। आई को इधर ले आओ, 5i इज इक्वल टू हाफ ई टू पावर एक्स साइन 2x माइनस ई टू पावर एक्स कॉस 2x प्लस सी। 5 को नीचे ले जाओ, 1/10 ई टू पावर एक्स साइन 2x माइनस 1/5 ई टू पावर एक्स कॉस 2x प्लस सी। आई समझ बात? इंटीग्रेशन dx अपॉन कोसेक x प्लस सेक x, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, 1 अपॉन साइन x प्लस 1 अपॉन कॉस x, एलसीएम लो, साइन x कॉस x dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। अब प्रॉब्लम, अब क्या करें? ये उल्टा होता तो बल्ले बल्ले हो जाती। उल्टा होता मतलब अगर न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो और डिनोमिनेटर में साइन 2x या साइन x कॉस x का प्रोडक्ट हो, तो साइन प्लस कॉस होता है तो साइन माइनस कॉस को टी लेते हैं, साइन माइनस कॉस होता है तो साइन प्लस कॉस को टी लेते हैं। यहां तो ऊपर नहीं है, वो नीचे, उल्टा ले आओ ऊपर, साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन एक्स कॉस एक्स dx, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को आप साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हो और इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो। हाफ ये साइन 2x हो गया, नीचे जब स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो 1 प्लस साइन 2x बन गया। आ गई न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जब साइन प्लस कॉस हो और डिनोमिनेटर में साइन 2x हो, न्यूमरेटर में जब साइन प्लस कॉस हो तब आप क्या करते हो, साइन माइनस कॉस को टी लेते हो, टी लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx कितना हो गया dt। स्क्वेरिंग करेंगे, स्क्वेरिंग करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 2x कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रेशन हाफ बाहर है, साइन 2x की जगह क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन है 1 प्लस साइन 2x, सो 1 प्लस ऐड करूंगा तो 2 माइनस टी स्क्वायर dt। ऊपर नीचे डिग्री सेम है, क्या करोगे पॉलिनोमियल डिवीजन, नहीं तो 1 ऐड सबट्रैक्ट करो, हाफ बाहर चल रहा है, 1 ऐड करूंगा तो इंटीग्रेशन dt बन गया, 1 सबट्रैक्ट करूंगा dt अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेट। वो साइन इनवर्स बन गया, ये सीधा सीधा t आ गया। कर लोगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है इसके बाद। लॉजिकली समझ में आया? ये हो गए 15 तक, आगे के मैं 20 तक डिस्कस कर लेता हूं आज के टाइम में, फिर उसके बाद बात करेंगे। सामने देखो, आज कल तक आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करने, सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, 50 के 50 हैं, 50 हैं, और यू कैन एक्सपेक्ट कि अगले 30 क्वेश्चन में 15 से 20 डाउट होंगे। घबराना नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा के आना, एक पेज पे एक ही करना, अगर हो जाए तो उस पेज पे दूसरा कर लेना, अदरवाइज जगह छोड़ देना, ताकि जब मैं यहां करूं तो आप साथ साथ कर सको मेरे साथ, ठीक है? आ जाओ 16th पे, क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट, इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन साइन एक्स लिखा, एलसीएम लोगे ऊपर साइन एक्स चला गया, नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 dx. Now comes the problem. What to do now? Now what to do? क्या करूं इसके बाद? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx. क्या करें? डिनोमिनेटर में साइन 2x की फॉर्म है, न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस होता तो मजा आता, या साइन माइनस कॉस होता तो मजा आता. यहां अकेला साइन है, क्या करोगे? 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड. याद है फॉर्म dx अपॉन 1 प्लस tan x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन. यस, dx अपॉन 1 प्लस tan x में क्या किया था? साइन कॉस में कन्वर्ट किया था, ऊपर आ गया था कॉस, नीचे आ गया था साइन प्लस कॉस. ऐसा ही कुछ था ना, तो उसमें ऐड सबट्रैक्ट किया था, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन, राइट? तो इसमें भी वही गेम खेलोगे. पहले क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. ये सारे जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं. तुम ये मत सोचना कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में नहीं आएंगे. सब बोर्ड में आए हुए हैं कभी ना कभी, ये जितने हम कर रहे हैं. और इंटीग्रेशन इसीलिए टफ होता है क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और वो अगर स्ट्राइक ना करे, काम खत्म, पूरे करे कराए पे पानी फिर जाता है. तो इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है. हाफ बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. अब क्या करोगे? इस वाले में साइन माइनस कॉस को टी, इसमें साइन प्लस कॉस को टी, हाफ ऑफ I1 प्लस I2. I1 सॉल्व करो, इंटीग्रेशन साइन प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन कॉस, इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स को टी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स कितना हुआ? dt. स्क्वेयरिंग करेंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यह आ गया टी स्क्वायर. तो साइन एक्स कॉस एक्स कितना हुआ? 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2. सब्सटीट्यूट, I1 आया, इंटीग्रेशन dt 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 2 पर dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर. कर लोगे आगे सॉल्व? I1 I2 की वैल्यू अगर निकालना चाहे, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. इसमें क्या करोगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. ये हुआ माइनस डी टी अपॉन, स्क्वेयरिंग करोगे 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हुआ टी स्क्वायर. तो साइन एक्स कॉस एक्स हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस या प्लस 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1. फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो. क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पे. क्या करोगे? सेम वैसा ही जैसा पिछला था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस लिखा, कॉस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, वही फॉर्म आ गई. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर क्या लिखोगे? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. अलग अलग, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. इसमें क्या लोगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लोगे,
इसमें क्या लोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लोगे। तो प्रोसीड एज प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है। 18th tan x प्लस sec x। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सीकेंड क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। ऊपर क्या आया, cos x। नीचे क्या आया, 1 प्लस साइन एक्स। ये तो फुद्दू क्वेश्चन आ गया गलती से बीच में। 1 प्लस साइन एक्स को t, cos x dx कितना हुआ, dt। जब ऐसा आ जाए ना तो देख के लगता है यार इतना आसान तो नहीं होगा, पर है, चांस की बात आ गया। इस पे बताओ क्या करोगे। रूट ई टू पावर एक्स प्लस 1 को t, क्योंकि सिर्फ e टू पावर एक्स प्लस 1 को t लेके भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि e टू पावर एक्स प्लस 1 को अगर आप t लोगे तो e टू पावर एक्स dx dt आएगा, e टू पावर एक्स dx dt आएगा। ऊपर e टू पावर 2x है, तो एक e टू पावर x फिर भी बच जाएगा। उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कब भी कर दोगे तो रूट में सब्सटीट्यूट हो जाएगी नीचे। सॉल्व कैसे करोगे, रूट हटाओ। सो e टू पावर एक्स प्लस 1 को क्या लोगे, टी स्क्वायर। e टू पावर एक्स dx कितना हुआ, 2t dt। अब ये क्वेश्चन में क्या आया, इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो e टू पावर एक्स इंटू e टू पावर एक्स dx अपॉन 4 रूट e टू पावर एक्स प्लस 1। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, e टू पावर एक्स dx को आप लिखोगे 2t dt। इस e टू पावर एक्स को लिखोगे t स्क्वायर माइनस 1 4, और नीचे रूट e टू पावर एक्स को t। अलग अलग आंसर तो हो जाएगा। आगे सॉल्व कितना हुआ, 1/2। पॉइंट इज फर्स्ट स्टेप। आधी जंग खत्म हो जाती है जैसे ही पहला स्टेप आप सही गेस करते हो, सही दिमाग लगाते हो, आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है जी। e टू पावर एक्स, e टू पावर टी, एक मिनट, e टू पावर नहीं है, टी स्क्वायर था, ये टर्म थी। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लास्ट क्या करेंगे बताओ। लेट्स फिनिश विद द बैंग। हाँ 10 लगेगा। रूट एक्स को tan फाइ, रूट ए को tan फाइ, रूट एक्स को tan थीटा, है ना। फिर tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, फिर tan क्या बनेगा, tan ए प्लस बी। tan ऑफ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, उसका करोगे क्या, इंटीग्रेट कैसे करोगे, लेफ्ट और राइट साइड थोड़ी ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड थोड़ी ना। न्यूमरेटर को क्या, कौन बोला, हाँ बोल। न्यूमरेटर को टी लेंगे, उससे क्या होगा, न्यूमरेटर को टी लेने से क्या होगा, हाँ जी। फिर क्या होगा, रूट ए एक्स का कुछ होगा, नीचे सिंगल टर्म बना दो। 1 माइनस रूट ए एक्स को टी लो, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस रूट ए अपनी जगह पे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इक्वल टू dt। सामने ध्यान दो बेटा, यहां तक बात समझ में आती है, अभी भी स्यापा तो पड़ा ही हुआ है ना। रूट एक्स की वैल्यू अलग करो, 1 माइनस रूट ए रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स कितना हुआ, 1 माइनस टी अपॉन रूट ए। ये सुनो, तो dx कितना हुआ, dx हुआ -2 रूट एक्स डी टी अपॉन रूट ए। -2 रूट एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी अपॉन रूट ए, एक रूट ए ऑलरेडी था, dt। तो -2 1 माइनस टी अपॉन ए dt, या dx। सब्स्टिट्यूट करो सब कुछ, लेट्स सी। रूट ए माइनस रूट एक्स की वैल्यू ये रही, 1 माइनस टी अपॉन रूट ए।
dx की वैल्यू ये रही ट्वाइस ऑफ t माइनस 1/a, होल डिवाइडेड बाय t, राइट? मानते हो यहां तक? क्या करोगे? एलसीएम लो, एलसीएम लो। यहां पे 2 बाहर, ये हो गया a माइनस 1 प्लस टी, a माइनस 1 प्लस टी अपॉन रूट ए इंटू टी माइनस 1 अपॉन ए, और नीचे टी अपनी जगह पे था, ये बाहर लो। 2 अपॉन ए टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन a माइनस 1 प्लस टी इंटू टी माइनस 1 डी टी अपॉन टी। अब क्या करोगे? नीचे सिंगल टर्म है, ब्रैकेट खोल के अलग अलग, खत्म। 2 अपॉन ए टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन ए टी माइनस ए माइनस टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी होल डिवाइडेड बाई टी डी टी। 2 अपॉन ए टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन ए माइनस ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस टी माइनस 1 डी टी। इंटीग्रेट 2 अपॉन ए टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन ए टी माइनस ए लॉग टी माइनस 2t, ये दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, प्लस लॉग टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो। मजा आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है। सो आज ये 20 तक मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्लास तक मुझे 50 तक अटेम्प्ट चाहिए जी, 50 तक अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।